वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आपके पास रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन क्या चीज़ है? तो आपको इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो रेस्ट एंड मोशन आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि रेस्ट क्या होती है और मोशन क्या होती है। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो आप कहते हैं रेस्ट में, अगर कोई हरकत कर रही है तो वो मोशन में है। अब इसकी डेफिनेशन आप किस तरह करेंगे? अब जो चीज़ आपकी रेस्ट में होती है वो अपनी जगह छोड़ नहीं रही होती, वो एक जगह स्टिल होती है। जबकि जो चीज़ मोशन में होती है वो क्या करे, मुसलसल हरकत में रहती है और आपके जो है वो मोशन जो है वो जगह बार बार चेंज कर रही होती है। तो इससे इस तरह हम देख सकते हैं कि रेस्ट क्या चीज़ है और मोशन क्या चीज़ है। तो रेस्ट एंड मोशन में आपका सबसे पहला जो है वो कंसेप्ट है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें कुछ जो है रेस्ट में होती है, जबकि कुछ जो है वो मोशन में होती है। तो बॉडी जो है कब रेस्ट में होगी और कब मोशन में होगी उसका अंदाज़ा किससे लगा सकते हैं हम? कि एक बॉडी जो है उसको हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है अगर वो अपनी जगह जो है वो किसी भी पॉइंट के हिसाब से या किसी भी जो है उसका रेफरेंस पॉइंट है या एक ऑब्ज़र्वर है उसके हिसाब से वो चेंज ना कर रही हो तो वो रेस्ट में होगी। जबकि दूसरी जो मोशन की जो है वो कंसेप्ट क्या है कि जो दूसरी होती है चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो मुसलसल हरकत में रहे, यानी अपनी जगह जो है वो चेंज कर रही हो अपने सराउंडिंग के हिसाब से, तो हम उसे कहेंगे कि वो मोशन में है। अब स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन जो है ये कभी कभी एक रिलेटिव भी हो जाती है। जिस तरह आपके पास एक जो है वो बस में आप अगर बैठे हैं तो उसके हिसाब से उस कंडीशन को अगर देखा जाए तो एक पैसेंजर जो है, एक मुसाफिर जो एक बस में जो है बैठा हुआ है वो रेस्ट में है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा, अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं कर रहा अपने रेफरेंस या ऑब्जर्वर के हिसाब से। लेकिन अगर वही पैसेंजर जो है वो बैर वाले के हिसाब से देखा जाए तो वो जो है वो चेंज कर रहा है, मुसलसल जगह अपनी चेंज कर रहा है। तो इसके हिसाब से जो यानी अंदर बैठे हुए मुसाफिर उनके लिए तो वो आपस में जो है वो रेस्ट में है, लेकिन अगर बाहर वाला कोई आदमी देखता है उन्हें तो वो क्या कहेगा कि वो मोशन में है। ठीक है। तो मैं इन कंसेप्ट क्या है कि अगर एक बॉडी जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में है, और अगर वो चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। और ये रिलेटिव भी हो जाती है। जिस तरह सिंपल सी आपकी मिसाल, एक पैसेंजर जो है वो मुख्तलिफ पैसेंजर बस में बैठे हुए हैं, तो जो अंदर बैठे हुए पैसेंजर वो अपने हिसाब से सारे ही वो रेस्ट में है, लेकिन अगर बाहर से कोई देखता है उन्हें तो वो क्या कहेगा कि वो मोशन में है। तो यानी वो जगह चेंज कर रहे होगे अपने ऑब्जर्वर्स के हिसाब से। अब इसकी टाइप्स आ जाती है मोशन की। तो ये देखिए आपके पास मुख्तलिफ आपको मिसालें दी हुई है कि पैसेंजर जो है वो बस में मूव कर रहे हैं बाहर खड़े हुए आदमियों के हिसाब से। ये कार है, ये एरोप्लेन है। ठीक है। अब ये देखे तो उसने मुख्तलिफ जो है इससे आगे जो है वो कंसेप्ट देना है कि इसकी टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मोशन क्या चीज़ है? अगर एक ऑब्जर्वर जो है, इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली देन वी विल फाइंड दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ इन मोशन। अगर हम गौर से देखें तो हम देखते हैं कि हर चीज़ जो है वो कायनात में जो है वो हरकत में होती है। होएवर ताहम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मूव कर रहे होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ कर्व्ड लाइन में मूव करते हैं, कर्व पाथ में मूव करते हैं, और कुछ जो है वो मुख्तलिफ और तरीके हैं जिससे मूव करते हैं। जैसे ये आपको मिसाल दे रहा है कि ये कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में, एरोप्लेन स्ट्रेट लाइन में, ये एक किस्म का कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी कार है जो भी है वो इस तरह के कर्व रास्ते पर चल रही है। इसी तरह एक जो है वो झूला है, ये इस तरह चल रहा है। तो ये ट्रांसलेटरी मोशंस में वो कह रहा है। वो क्यों कह रहा है आगे जाके इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं।
तो मेन जो है वो कंसेप्ट क्या है कि कुछ चीज़ें जो है अगर आप गौर से देखें तो बाज़ चीज़ें जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, कुछ जो है वो कर्व रात बेज़वी रस्तों पर चल रही होती है, और कुछ जो है वो मुख्तलिफ और तरीक़ों से मूव कर रही होती है, जगह तब्दील कर रही होती है। तो 3 टाइप्स है इसकी बेसिकली आपके पास, 3 टाइप्स है आपकी जो आप कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास ये है जो है आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन है, इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन में क्या देखते हैं कि लीनियर और रैंडम और सर्कुलर तीनों आ जाती है, ठीक है। लीनियर भी आ जाती है, सर्कुलर और रैंडम भी आ जाती है। इसके बाद रोटेटरी मोशन में आ जाती है आपकी नेक्स्ट चीज़ कि आपका रोटेटरी मोशन जो है वो है मतलब घूम रही है चीज़ें या इस तरह की मोशन। इसके बाद वाइब्रेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन, वो आप चेक कर सकते हैं कि वो आगे पढ़ेंगे हम कि वो किस तरह मूव करती है, ये क्या होती है, ठीक है। तो जस्ट आज हमने रेस्ट और मोशन के बारे में देखना था और उसकी टाइप्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके अपना ख्याल रखिएगा।